कहानी की शुरुआत होती है एसरो कोरोसु नाम के एक लड़के से जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका था। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वो कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था कि इसी चक्कर में दीवार में छेद हो गया और वह खुद जमीन पर जा गिरा। तभी उसकी नज़र छेद से आ रही रोशनी पर गई। जब उसने खड़े होकर दीवार के पार देखने की कोशिश की तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। इस लड़की का नाम रियो था और वो खाना खा रही थी। अब सू अक्सर उस छेद में से लड़की को देखने लगा। एक दिन सू रियो को देख रहा था पर उसे ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह रियो के दरवाजे पर जाकर वहां से अंदर झांकने लगा। तभी अचानक बाहर से एक लड़की ने उसे देख लिया तो ऐसरो घबरा कर काम करने का नाटक करने लगा। खैर वो लड़की अपने भाई के लिए नीचे वाले फ्लोर पर खाना छोड़कर चली गई। अब ऐसरो तो बेरोजगार था और उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए वह नीचे जाकर खाना चुराने लगा। पर तभी ऊपर से रियो ने उसे देख लिया और उन दोनों में बातें शुरू हो गईं। फिर रियो ने ऐसरो को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। ऐसरो उसके कमरे में घुसा तो उसकी नज़र उसी छेद पर पड़ी जो रियो के किताबों के टेबल के ऊपर था। खैर फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने लगे तो ऐसू को खाना बेहद पसंद आया और उसने खाने की काफ़ी तारीफ की। तब रियो ने कहा कि जब उसका मन करे वह खाना खाने आ सकता है। फिर खाने के बाद ऐसू खुशी खुशी अपने घर लौट आया और फिर अपने कमरे से छुपकर रियो को देखने लगा। फिर एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो ऐसू ने रियो से पूछा कि उसके बार बार यहाँ आने से उसे कोई तकलीफ तो नहीं। पर रियो तो कहने लगी कि अगर अगर वो चाहे तो उसके साथ आकर रह भी सकता है। फिर धीरे धीरे ऐसरो को रियो से प्यार होने लगा क्योंकि उसकी नज़र में रियो से बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। खैर रात को ऐसरो ने छेद में से रियो को ना देखने का फैसला किया पर वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। उसने छेद से झांक कर देखा तो उसे रियो के साथ एक और आदमी दिखाई दिया। ऐसरो को लगा कि शायद वो रियो का बॉयफ्रेंड होगा, पर अचानक रियो ने एक ही झटके में उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया और एक वहशी दरिंदे की तरह हंसने लगी। यह देखकर ऐसरो हक्का बक्का रह गया और उसने दीवार को धक्का मारा जिससे उस छेद के सामने एक किताब गिर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली रियो एक आदमी की जान ले सकती है। बाद में जब एसरो इस खौफनाक घटना के बारे में सोच रहा था तो अचानक किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसने बाहर जाकर देखा कि रियो उसके लिए खाना लाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी ऊरो को चाहने लगी है और उसने कहा कि वह आज एसरो के कमरे में खाना खाएंगे। फिर खाने के बाद एसरो ने छेद से किताब हटाई और रियो को देखने लगा। उसे लगा कि शायद उसने जो देखा था वो उसका वहम होगा। पर तभी उसकी नज़र मीजी नाम की एक औरत पर पड़ी। अब उसे रियो पर थोड़ा और शक हो गया। फिर अगली सुबह जब वह कपड़े धोने जा रहा था तो रियो ने कहा कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन यूज कर लो। इसके बाद उन दोनों ने प्लान किया कि वह आज रात को फिर से साथ खाना खाएंगे। तब त्सू को कल रात की घटना याद आई पर उसने खुद को मना लिया क्योंकि वह रियो को बेहद पसंद करता था। रात को जब त्सू खाने की टेबल सजा रहा था तो अचानक उसे रियो के कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आईं। उसने तुरंत छेद से देखा तो रियो के कमरे में एक और आदमी था और रियो ने उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डाला। यह देखकर एस्रो को एहसास हो गया कि यह कोई वहम नहीं है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब रियो ने उसे सुन लिया और वह चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गई। एस्रो जान बचाकर बिल्डिंग की छत पर भाग गया पर रियो उसके पीछे वहां भी आ गई। रियो ने उससे पूछा कि एस्रो को उसका सच कैसे पता चला। तब एस्रो ने उसे छेद के बारे में बता दिया। साथ ही उसने घबराते हुए अपने प्यार का इजहार भी कर दिया कि तुम क्यों करती हो ये सब, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे लेकिन तुम लोगों को मारती हो। रियो रियो ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो एसरो ने कहा कि वो रियो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। यह सुनकर रियो ने उसके चेहरे से खून चाटकर उसे चूम लिया। साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई। जिसके बाद एसरो ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ढूंढ ली। वहां ब्लेड से बक्से खोलते हुए उसे याद आया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इससे थोड़े बड़े ब्लेड से बंधे ही खोल देती है और यह सोच सोच कर वो बहुत घबरा रहा था। खैर अगली सुबह रियो एसरो को अपने कॉलेज ले गई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि एसरो उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर तो एसरो के पेट में तितलियां उड़ने लगीं। अब एसरो ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा ताकि रियो को बाकी लड़कों से बचा सके। पर फिर रियो ने उसे याद दिलाया कि तू मुझे बंदों से क्यों बचाएगा, मैं खुद एक बंदा मारती हूँ, रोज रात को सीरियल किलर हूं मैं। तब थ्रो ने उससे पूछा कि वो यह काम कब तक करेगी, पर रियो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद एसरो के साथ चलते हुए रियो ने एक रेन कोट पहना और अचानक लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जब उसे
अंदर से लगता था कि इंसान को मर जाना चाहिए तो वह खुद ही उसे मारने निकल पड़ती। उसकी इस आदत से परेशान होकर एसरो ने उससे पूछा कि आखिर वो लोगों की जान क्यों लेती है? क्या उसने जिनको भी मारा उनसे उसकी कोई निजी दुश्मनी थी? तो रियो ने कहा कि उसने सभी बुरे इंसानों की लिस्ट बना रखी है और वो उन्हें एक एक करके मार रही है। ये सुनकर एसरो ने सोचा कि मेरी बंदी तो बहुत अच्छी है। मैं तो इसको नाजायज ही बुरा समझ रहा था। ये तो सिर्फ बुरे लोगों को मारती है। आखिरकार वो रियो के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे रियो में कोई कमी नजर ही नहीं आ रही थी। क्या अगले दिन जब एसरो ने रियो के कमरे से आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत छेद में झांका तो उसने देखा कि कावासाकी के हाथ पैर बंधे हुए थे और रियो उसका कत्ल करने ही वाली थी। एसरो ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा, पर रियो ने कहा कि वह चुपचाप सब देखता रहे। फिर उसने एक ही झटके में कावासाकी को मार डाला। कुछ ही पलों में वहां मीजी नाम की वह औरत अपने क्रू के साथ आई और उसने सारा कमरा एकदम साफ कर दिया ताकि कत्ल का कोई सुराग ना रह रही। पर तभी ऊरो रियो के कमरे में आ गया और उसने मीजी से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। तब मीजी ने कहा कि मेरी तरह दुनिया भर में कई लोगों को लाशों की जरूरत होती है। फिर उसने ऊरो को अपने ईयररिंग्स दिखाए जो इंसानी उंगली से बने थे। तब ऊरो ने पूछा कि उन्होंने कावासाकी जैसे भले आदमी को क्यों चुना। यह सुनकर मीजी एसरो को कावासाकी के कमरे में ले गई, जहां चारों ओर खून बिखरा हुआ था। असल में कावासाकी यहां बिल्लियों को बुरी तरह काट कर मार डालता था। फिर मिजी ने थ्रो को भी चेतावनी दी कि रियो तुम्हें भी इसी तरह मार डालेगी। यह सुनकर एसरो बुरी तरह डर गया और अपने कमरे में भाग गया। अगली सुबह रियो ने एसरो का दरवाजा खटखटाया, पर एसरो ने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए रियो बालकनी से अंदर आ पहुंची। वो ऊरो को गले लगाना चाहती थी, पर ऊरो उससे अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चली गई। फिर अगले दिन एसरो की मुलाकात हारुको से हुई तो एसरो ने उसके भाई के बारे में पूछा। तभी अचानक रियो भी बालकनी में आ गई और उसने हारुको को अपने कमरे में बुलाकर अपने भाई का इंतजार करने को कहा। मगर एसरो ने जैसे तैसे हारुको को रियो के पास जाने से मना कर दिया। हारुको के जाने के बाद एसरो ने रियो से पूछा कि क्या वह हारुको को भी मार डालेगी, तो रियो ने कहा नहीं। फिर अगले दिन हारुको ने एसरो को मैसेज करके कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में कोई बात करना चाहती थी। लेकिन तभी एक काली वैन वहां आ गई और कुछ लोग थ्रो को जबरदस्ती उठाकर ले गए। उस वैन में मिजी थी तो थ्रो ने उसे बताया कि हारू को अपने भाई को ढूंढ रही है। तब मिजी ने हंसकर कहा कि जो इंसान मर चुका है वो कहाँ मिलेगा उसे। खैर बाद में हम देखते हैं कि एसरो हारूको से मिलने कॉफी शॉप पहुंचा। हारूको ने उसे बताया कि उसका भाई इतने दिनों से घर नहीं लौटा, इसलिए उसने पुलिस में कंप्लेंट की है। खैर फिर वो एसरो के साथ जाकर मकान मालिक से मिली ताकि वे कावासाकी का कमरा खोलकर देख सकें। जब मकान मालिक ने कावासाकी का कमरा खोला तो एसरो के होश उड़ गए, क्योंकि वहां सब कुछ एकदम चकाचक था। एसरो ने चैन की सांस ली और हारुको के साथ बाहर आ गया। बाद में जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी रियो के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहा था। रात को जब एसरो रियो के साथ खाना खा रहा था तो उसने रियो से उस आदमी के बारे में पूछा, पर रियो जवाब देने की बजाय कहने लगी कि उसे हारुको से दूर रहना चाहिए। सच तो ये था कि उन दोनों को ही जलन हो रही थी। अचानक रियो ने गुस्से में खाना फेंक दिया तो एसरो ने उसे मनाने के लिए पीछे से गले लगा लिया। उसने रियो को चूमने की कोशिश की, पर रियो ने उसकी गर्दन पर चॉपस्टिक रखकर उसे रोक दिया। फिर अगले दिन थ्रो फिर से हारुको से मिला तो हारुको कहने लगी कि रियो से कहीं ज्यादा बेहतर हूं। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं मेरे साथ होना चाहिए। उसने यह भी कहा कि रियो एसरो के लिए खुद को कभी नहीं बदलेगी। आखिरकार जाने से पहले हारुको ने कहा कि वह कल यहीं उसके जवाब का इंतजार करेगी। फिर जब एसरो घर जा रहा था तो अचानक कुछ गैंगस्टर्स ने उसे अगवा कर लिया और वो उसे अपने अड्डे पर ले आए। फिर उनके गैंग लीडर ने एसरो को हुक्म दिया कि वह रियो को और कत्ल करने के लिए मनाए, पर एसरो ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो गुंडों ने उसकी जमकर धुलाई की और आखिरकार उसे रिहा कर दिया। फिर जब वह घर पहुंचा तो एसरो और रियो के बीच लड़ाई हो गई। एसरो ने रियो से कहा कि तुम लोगों का खून करना बंद कर दो, पर रियो नहीं मानी और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी एसरो रियो को छेद से देखता रहा और वह अब भी लोगों की जान ले रही थी, मगर अब वो उन्हें मारने के बाद हंसने की बजाय रोने लगी थी। तब एसू को एहसास हुआ कि रियो यह सब उन गैंगस्टर्स के दबाव में आकर कर रही है ताकि वह एस्ट्रो को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तब एस्ट्रो गुस्से से भर गया और दौड़ते हुए गैंगस्टर्स के अड्डे पर पहुंचा। उसने गैंग लीडर से कहा कि वे रियो को धमका कर उससे कत्ल करवाना बंद करें। फिर उसने एक चाकू लेकर गुंडों पर हमला कर दिया, मगर पर उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था।
इसीलिए गुंडों ने उसे मार मार कर कीमा बना दिया। आखिरकार लीडर उसे जान से मारने ही वाला था कि अचानक एक गैस ग्रेनेड अंदर आ गया, जिससे चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। तभी एक रेन कोट और मास्क पहने रियो वहां आई। अब एसरो की जान बचाने के लिए उसे सभी गुंडों को मारना होगा, इसलिए उसने बिना समय गवाए एक एक को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने एसरो को उठाकर एक सोफे पर बैठाया। तब एच सूरो ने उससे पूछा कि सभी गुंडों को मारने के बाद वो हमेशा की तरह हंसी क्यों नहीं। इस पर रियो ने जवाब दिया कि अब उसे इस काम में मजा नहीं आता। ये सुनकर एसरो खुश हो गया और उसने रियो को चूम लिया। उसे लगा कि अब से रियो किसी की जान नहीं लेगी, मगर कुछ ही पलों में रियो ने उसके पेट में भी चाकू घोंप दिया। उसने हंसते हुए कहा कि वह हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी। आखिरकार उसने एरो को आई लव यू कहा, तो एस्रो भी उसे आई लव यू टू कहकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद रियो मिजी से मिली और उसे बताया कि वह शहर छोड़कर जा रही है। उसने कहा कि अब एसू कभी छेद से झांक कर नहीं देखेगा। तभी अचानक जख्मी एसरो बैसाखी के सहारे चलता हुआ वहां आ पहुंचा। तब यह खुलासा होता है कि रियो ने उसे मारा नहीं था, बस बेहोश किया था। आखिरकार एसरो और रियो अपने नए सफर पर निकल गए और रियो ने उससे वादा किया कि वह आज के बाद किसी की जान नहीं लेगी। तो क्या आपको लगता है कि रियो सच में सुधर गई है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।